हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्वयं प्रेरण और अनुन्य प्रेरण। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाएं हैं वो क्या होती हैं, उन घटनाओं से रिलेटेड क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जो आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना थी जो आपके सामने लिखी हुई है। इसकी खुद दो घटनाएं थी, एक स्वयं प्रेरण और एक अन्योन्य प्रेरण। और इन घटनाओं को ही अच्छे से आज हमें पढ़ना है। जो जो यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में और जो जो पूछा गया है वही सब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में कि स्वयं प्रेरण क्या है। तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको हेड डाल लेना है स्वयं प्रेरण, और इसके बारे में आपको अब लिखना है, समझना है स्वयं प्रेरण क्या है और स्वयं प्रेरण गुणांक क्या है। तो स्वयं प्रेरण क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, लास्ट वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वयं प्रेरण कहलाती है। यानी कि कोई कुंडली है और इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसके मान में परिवर्तन करा दिया जाए तो इस कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और उस घटना को बोला जाता है स्वयं प्रेरण। ठीक है, स्वयं प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब ही यह है कि कोई हमारे पास कुंडली है और उस कुंडली में कितनी वैद्युत धारा बह रही है, अगर उसके मान में परिवर्तन करा दें तो उस कुंडली में स्वतः ही प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना स्वयं प्रेरण कहलाता है। जैसे चोक कुंडली, चोक कुंडली इसका एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि भैया अगर स्वयं प्रेरण आए तो आपको ये लिख देना है, अगर आए स्वयं प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, स्वयं प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, तो फिर ये नहीं लिखना। ये एक घटना थी जो आपको बता दी गई है। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको नोट कर लेना है कि भी स्वयं प्रेरण क्या होता है। तो स्वयं प्रेरण एक घटना है जो आपके सामने लिखी हुई है। अब बात आती है स्वयं प्रेरण गुणांक की। ये भी आपको पहचानना है एग्जाम में कि पेपर में आ क्या रहा है, स्वयं प्रेरण आ रहा है या स्वयं प्रेरण गुणांक आ रहा है। अगर स्वयं प्रेरण आपसे पूछ रहा है तो ये आपको लिखना है, और स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व आ रहा है तो आपको ये लिखना है। अब जो नीचे वाली डेफिनेशन है जो अब मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो भाई स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो किसी कुंडली का, बिल्कुल बढ़िया करके आपको अब ये वाला हेडिंग डाल लेना है, स्वयं प्रेरण गुणांक। तो किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, की संख्या के बराबर होता है। कि भाई किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ये बनती है डेफिनेशन स्वयं प्रेरण गुणांक की कि भाई स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आता है कि किसी कुंडली का जो स्वयं प्रेरण गुणांक होता है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें एकांक या 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको हेडिंग डालकर ये थ्योरी लिख लेनी है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, बिल्कुल सामने स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक को कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक यानी कैपिटल एल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों या चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जबकि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि इसका फॉर्मूला तो बनता है भैया ये L = 5/I। अगर बात करें कि यदि
उसने कहा कि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई का मान क्या कर दिया जाए, 1 एम्पियर कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, तो कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक यानी कि जो स्वयं प्रेरकत्व है एल, वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई के। और यही कहा गया है, यही आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में या उसमें एकांक धारा या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, अगर इसे 1 एम्पियर कर दें तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और यही आपके सामने लिखा हुआ है और यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, स्वयं प्रेरण आए तो ऊपर वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली लिखनी है, और यदि स्वयं प्रेरण गुणांक आए तो फिर वो आपसे भैया ये पूछ रहा है, ना कि वो पूछ रहा है। ठीक है, जो पूछे वही आपको लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखना है बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको इतना नोट कर लेना है। अब देखिए बात करते हैं कि भाई स्वयं प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। अब जो मात्रक हैं, बीमीय सूत्र हैं, वो कैसे निकाले जाएंगे, तो इतना दिख रहा है, ठीक है बढ़िया। तो देखिए ध्यान से बस समझना है आपको कि भाई इसके अगर मात्रक की बात करें, बीमीय सूत्र की बात करें, तो वो कैसे आएगा। तो यहां आपको बस समझना है, बाकी कुछ नहीं करना, कि भाई फैराडे का एक नियम आया था, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, ठीक है, प्रेरण नियम से देख लेना, काफी मोस्ट टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम में क्या बताया गया था कि भैया जो ई का मान होता है वो माइनस के डी फाई अपॉन डी टी होता है, ये बताया गया था उसमें। और फाई का मान कितना है, फाई का मान है एल इंटू आई, यानी कि ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के डी अपॉन डी टी, और फाई का मान यहां से लगा दो, एल इंटू आई आ जाएगा। क्लियर है, एल को आगे निकाल लो तो कितना होने वाला है, अगर L को बाहर निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा E इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई L, और ये बनेगा आपका माइनस के डी आई अपॉन डी टी, इतना बना। हमें चाहिए L का मान जो हम निकाल रहे हैं, यानी कि स्वयं प्रेरण गुणांक कैपिटल L का मान हमें चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, E अपॉन माइनस के डी आई अपॉन डी टी, इतना आ जाएगा। और यहां से निकलने वाला है भैया इसका मात्रक बीमीय सूत्र, सब कुछ इसी फॉर्मूले से निकलने वाला है और यहीं से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया करके स्टार लगाकर, कि भाई किसी कुंडली का जो स्वयं प्रेरण गुणांक है एल है वो कितना है, ई अपॉन माइनस के डी आई अपॉन डी टी है। क्लियर है इतनी बात, बढ़िया। अब देखिए यहां से थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बात को। अगर बात करी जाए कि भैया अगर इसका मान कि यदि डी आई अपॉन डी टी, यानी कि जो हमारी वैद्युत धारा परिवर्तन की दर है वो 1 एम्पियर प्रति सेकंड की हो, तो L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा E के। ठीक है, यानी किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक, एक दूसरी डेफिनेशन यहां से निकल कर आ रही है कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उसमें धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। क्लियर है, एक डेफिनेशन तो यहां थी कि कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के या चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। क्लियर, दूसरी डेफिनेशन निकल कर आती है कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरण गुणांक का आंकिक मान प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ये ईएमएफ ही तो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम में ये क्या था, ये हमारा ईएमएफ ही तो था। ठीक है, तो ईएमएफ के बराबर होता है स्वयं प्रेरण गुणांक का मान, जबकि उसमें धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड की हो। क्लियर है इतनी बात। अब बात आती है कि भैया यहां से 2 डेफिनेशन आपके सामने आ गई, दोनों डेफिनेशन आपको बढ़िया करके समझ लेनी है, लिख लेनी है अपनी नोटबुक में, जो जो मैंने बताया बिल्कुल अच्छे से नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, दूसरी आपको नोट कर लेनी है अर्थात करके, यहां नीचे लिख लेना, अर्थात किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। क्लियर, अब बात करते हैं इससे आगे, अब बात करते हैं मात्रक की और बीमीय सूत्र की। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके इतना नोट कर लेना है। अब बात करी जाएगी मात्रक की और बीमीय सूत्र की। क्लियर है इतना।
तो देखिए अगर बात करी जाए मात्रक की, तो मात्रक के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला आया, और यहाँ पर क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक है, स्वयं प्रेरकत्व है, और ये किसे बताता है कि E अपॉन माइनस के डी आई अपॉन डी टी। ई क्या है, ईएमएफ है, ईएमएफ यानी कि वैद्युत वाहक बल, और वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्लियर है। अपॉन अपॉन लगा दिया। ये क्या है भैया, ये है वैद्युत धारा या धारा परिवर्तन की दर। तो ये क्या है, आई, आई का मतलब क्या होता है, एम्पियर। वैद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। अपॉन एम्पियर के नीचे भी क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से क्या बनने वाला है, यहां से बन जाएगा वोल्ट, और अपॉन के अपॉन में सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाएगा, वोल्ट सेकंड अपॉन वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, ये इसका मात्रक बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि मात्रक आपसे पूछे कि भाई स्वयं प्रेरण या स्वयं प्रेरण गुणांक का मात्रक बताइए, तो वो कितना आता है, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर आता है। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं मिलता, तो भाई अब क्या मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये जो मात्रक है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ठीक है, इसका नाम है वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, ठीक है, या वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। लेकिन भैया ये तो एग्जाम में मिलता ही नहीं। एग्जाम में वो पूछता है स्वयं प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक है, ठीक है, एमसीक्यू में वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्वयं प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक है। अब भाई एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कहां से आए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एसआई मात्रक की अगर बात की जा रही है तो स्वयं प्रेरण हो या इससे अगली घटना अन्योन्य प्रेरण हो, स्वयं प्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण हो, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कोई सी भी घटना हो। दो घटनाएं, स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, यानी कि दोनों ही घटनाओं के जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो है आपका हेनरी। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके नोट कर लेना, बिल्कुल 2 स्टार 3 स्टार जितने लगा सको लगा लेना, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता का जो एसआई मात्रक है वो होता है हेनरी प्रति मीटर, और यहाँ है खाली हेनरी। तो ध्यान रखना है बिल्कुल कि हेनरी किसका मात्रक है, तो हेनरी जो एसआई मात्रक है वो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटनाएं हैं, चाहे वो स्वयं प्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण हो, अर्थात स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों का ही सेम मात्रक है, सेम यूनिट है, और उसका नाम है हेनरी। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना इसे, ठीक है। यानी कि स्वयं प्रेरण गुणांक पूछे या अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछे, दोनों का ही एसआई मात्रक जो है वो आपके सामने है, और वो है भैया हेनरी। अब बात आती है बीमीय सूत्र की, बीमीय सूत्र की, ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते रहना, पूछे जाते हैं सब कुछ ना कुछ जरूर, कि भाई मात्रक, बीमीय सूत्र वगैरह सब आपको आना चाहिए। अब देखिए बीमीय सूत्र कहां से निकाला जाए, इसीलिए ही इस वाले फॉर्मूले को आगे बढ़ाया था, क्योंकि यहीं से मात्रक चल रहे हैं और यहीं से बीमीय सूत्र आएगा हमारा। सही है, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, सेकंड को तो भैया टी से दर्शा देंगे, एम्पियर को ए से दर्शा देंगे। अब वोल्ट कहां से आए, ठीक है, वोल्ट कहां से आए, तो तुरंत एकदम दिमाग में आ जाना है, रटना नहीं है इन्हें, बीमीय सूत्रों को निकालना आना चाहिए। V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, कार्य, कार्य का बीमीय सूत्र आपको याद रखना है mL/T-2 होता है, अपॉन क्यू बराबर होता है I/T, यानी कि A/T होता है। ठीक है, यानी कि विभव का जो बीमीय सूत्र है वो आपके सामने आ गया। सही है, अब बस यही लगाना है, विभव मतलब वोल्ट, तो वोल्ट का बीमीय सूत्र क्या हो गया, इसे सही से लिख दो, mL/T। देखिए यहां पर -2 है और ये एक नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये माइनस के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, mL/T-3 A-1। ये आया वोल्ट का बीमीय सूत्र, यानी वोल्ट को हमने बीमीय सूत्र में लिख दिया, अपॉन, और बड़ा ब्रैकेट लगाना ना भूले, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। बीमीय सूत्र को लिखा ही बड़े कोष्टक में जाता है, ठीक है। और आगे क्या है लिखा हुआ, आगे सेकंड, सेकंड का क्या होता है भैया, समय का होता है टी, टी लिख दिया, अपॉन, अपॉन एम्पियर, एम्पियर का ए आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या आने वाला है, तो यहां से ये आ जाएगा आपका m, ऐसे कैसे रहेगा, L2 ये भी ऐसे कैसे रहेगा, t देखिए -3 है और ये +1 है तो -2 हो जाएगा, और a -1 है, नीचे से ऊपर घाते जाएंगे तो ये भी माइनस बनेंगी, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी कि ये बीमीय सूत्र आ जाता है आपका
Ml2T-2A-2, यानी कि स्वयं प्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण हो, सबके स्वयं प्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण हो, मात्रक सेम है। ठीक है, मात्रक सेम है, बिल्कुल मात्रक जैसे इसका आया निकलकर, ऐसे ही अन्योन्य प्रेरण का आएगा। ठीक है, मात्रक सेम है, बीमीय सूत्र सेम है, और वो कितना है, वो है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है Ml2T-2A-2, Ml2T-2A-2, बढ़िया करके लिख लेना। ठीक है, यानी कि जो हेनरी एसआई मात्रक है, इसका बीमीय सूत्र क्या जाता है भैया, Ml2T-2A-2 बनता है। क्लियर, यानी कि स्वयं प्रेरण क्या थी, एक घटना थी जो अभी बताई गई थी, और उसका एग्जाम्पल क्या है, इसका चौक कुंडली। फिर बात आती है स्वयं प्रेरण गुणांक क्या है, या स्वयं प्रेरकत्व किसे कहते हैं। अंतर ध्यान रखना, स्वयं प्रेरण पूछे तो स्वयं प्रेरण ही लिखना है जो घटना है, और स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व पूछा जाए तो ये लिखना है आपको, जहां से फॉर्मूले, मात्रक, बीमीय सूत्र सब बनते हैं। क्लियर है, यानी कि आपको मात्रक, बीमीय सूत्र सब कुछ बढ़िया करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो जितने भी पॉइंट आपको सब बताए जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया करके अपनी नोटबुक में लिखते रहें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें वीडियो को, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए बात करते हैं आगे। आगे क्या आता है, अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक आता है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दूसरी घटना है जो आपको पता चलने वाली है अब। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बढ़िया करके हेड डाल लेना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब बात करते हैं कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, यानी कि एक कुंडली यहां रखी है, एक कुंडली यहां रखी है, कि दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में, यानी कि उनमें से किसी एक कुंडली, मान लिया ये प्राइमरी कुंडली है और ये सेकेंडरी कुंडली है, यानी कि प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, तो उनमें से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में अगर परिवर्तन करा दें तो पास रखी दूसरी कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को ही भैया अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ऐसी घटना कि जिसमें दो पास पास कुंडलियां रखी होती हैं, और दो पास पास कुंडलियां रखी हुई हैं, उनमें से किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में अगर परिवर्तन करा दें तो पास रखी दूसरी कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। यही आपके सामने लिखा हुआ है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग कर डाल के ये आपको लिख लेना है, और इसका एग्जाम्पल बिल्कुल बढ़िया करके नोट करके अच्छे से लिख लेना। इसका जो एग्जाम्पल है वो है भैया ट्रांसफार्मर। जो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं, हर सर्किट के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो अन्योन्य प्रेरण पर ही काम करते हैं, अन्योन्य प्रेरण की घटना पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से हेडिंग डालकर इतना आपको लिख लेना है। अब बात आती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। सही है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक घटना है अन्योन्य प्रेरण की कि भैया दो कुंडलियां हैं पास पास रखी हुई हैं, एक कुंडली में, किसी एक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान में परिवर्तन करा दो तो पास रखी दूसरी कुंडली में अपने आप ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। तो अब नेक्स्ट आपको हेड डाल लेना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है या अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन है कि अन्योन्य प्रेरण पूछा जा रहा है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछा जा रहा है। तो या तो आपसे अन्योन्य प्रेरण पूछा गया होगा या अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व पूछा गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ये आपका काम है बस, कि अन्योन्य प्रेरण पूछा जा रहा है पेपर में आपसे या अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछा जा रहा है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण पूछ रहा है खाली तो वो एक घटना है जो अभी बताई थी। ठीक है, कि दो कुंडलियां पास पास रखी हैं, एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करा दो, दूसरी जो पास रखी है कुंडली अपने आप ही प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, वो है अन्योन्य प्रेरण। अब बात आती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है कि दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियां हैं, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान। ठीक है, कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि ये क्या कहता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये होता क्या है
कि दो कुंडलियों के बीच में अनोन्य प्रेरण गुणांक का जो मान होगा वो द्वितीयक कुंडली में, ठीक है, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां, और वो भी कौन सी, द्वितीयक कुंडली की, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी बह रही हो भैया, एकांक धारा या 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, ठीक है। यानी कि यदि I1 पहली कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर की हो, तो दोनों कुंडलियों के बीच में अनोन्य प्रेरण गुणांक जो होगा वो द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया करके आपको डेफिनेशन लिख लेनी है और इस सूत्र को भी लिख लेना है। अनोन्य प्रेरण गुणांक या अनोन्य प्रेरकत्व का मतलब ही क्या है कि हमें यहाँ पर एक फॉर्मूले की आवश्यकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू में डेफिनेशन देनी है, और वो क्या है कि दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे स्वयं प्रेरण में बताया गया था आपको कि भाई कहां से ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो कहां से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, ठीक है। फैराडे की घटनाएं हैं सब, ये फैराडे नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ही दिया है, स्वयं प्रेरण हो या अनोन्य प्रेरण हो, ठीक है। तो अब देखिए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, चुंबकीय प्रेरण नियम से, यानी कि यहां से एक डेफिनेशन और निकलकर आने वाली है, ठीक है। बस ध्यान से आपको समझना है वो क्या है कि भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या कहता था कि ई यानी कि जो वैद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या या ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये कहता है, ठीक है। लेकिन ये किसमें, ये दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो दूसरी कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। यानी कि फाई के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं, फाई के स्थान पर भैया हम रखने वाले हैं N2 φ2, ये आपको ध्यान रखना है, सही है। अब इसे देखो N2 φ2 ये रहा, N2 φ2 ये रहा, तो N2 φ2 किसका मान है, ये M × I1 का मान है, दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। देखिए अब समझना है बस आपको कि भाई N2 φ2 ये वाला जो मान है ये यहां से उठा लो, तो यहां से भैया E2 का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस के d/dt तो ऐसे ही रहेगा, और N2 φ2 के स्थान पर आ जाएगा कैपिटल M और I1। अब कैपिटल M को निकाल लो बाहर, ठीक है। कैपिटल M को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। कैपिटल M को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो भैया अंदर क्या बच जाता है, माइनस के di1/dt बच जाता है। क्लियर है। अब क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से, अब क्या होने वाला है, हमें क्या चाहिए, दो कुंडलियों के बीच का अनोन्य प्रेरण गुणांक चाहिए, यानी कि हमें कैपिटल M का मान चाहिए। तो ये यहीं रखो और ये कहाँ आएगा, E2 के नीचे आ जाएगा, यानी कि E2 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस के di1/dt हो जाएगा। और ये क्या आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया जहां से आपकी एक डेफिनेशन और आने वाली है, और यहीं से आपका मात्रक है और यहीं से आपका विमीय सूत्र है जो आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। यही से है, ध्यान दो, स्वयं प्रेरण था वो भी घूम फिर कर यहाँ आया था, अनोन्य प्रेरण था वो भी घूम फिर कर यहाँ आ गया, ठीक है। और यहां से आपकी डेफिनेशन क्या आ गई कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड की हो, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड का हो रहा हो तो क्या होगा, तो दोनों कुंडलियों के बीच में अनोन्य प्रेरण गुणांक का जो मान होगा वो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आगे नहीं आ गई बात वहीं, ठीक है, दिख रहा है, ओहो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा, ठीक है। देखिए यदि di1/dt का मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, यानी कि इसका मान 1 हो जाए, तो क्या होने वाला है भैया, तो क्या होगा, तो यहां देखो
m इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 के हो जाएगा। और यही डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि दूसरी डेफिनेशन आपकी ये निकल कर आई कि भाई कि दो कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मान होता है वो द्वितीय कुंडली के प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये लिखना है आपको, ठीक है। इतना नोट करने के बाद आपको अर्थात करके लिखना है, चाहे वीडियो को पॉज करना है या बैक कीजिए, ठीक है। ये सब लिखने के बाद नोट करना है। ये सब चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में आपसे कि भाई दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो आंकिक मान है वो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न EMF या प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की हो। क्लियर, यहां से खत्म, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन से, यानी कि इस वाली डेफिनेशन से ये जो सूत्र हमें चाहिए ये निकालना जरूरी है। यहीं से आपके सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इसके द्वारा ही भैया हम कहां पहुंचते हैं, मात्रक पर पहुंचते हैं, ठीक है। ई क्या है, EMF वैद्युत वाहक बल, और ये क्या है, वोल्ट, मात्रक क्या हो गया वोल्ट, और ये क्या है I एम्पियर, और नीचे क्या है समय सेकंड, तो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड, यानी कि वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये भैया बनता है इसका मात्रक, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। और जो SI मात्रक की बात करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, वो बनता है हेनरी, जो अभी बताया था, ध्यान रखना, हेनरी सुपर डुपर मोस्ट, यानी कि अन्योन्य प्रेरण आ जाए या स्वयं प्रेरण गुणांक आ जाए, अन्योन्य प्रेरकत्व आ जाए या स्वयं प्रेरकत्व आ जाए, किसी का भी ऐसा ही मात्रक पूछे, हेनरी हेनरी हेनरी, ठीक है। एक बार हेनरी ऑप्शन में जरूर होगा, बहुत अच्छा सा लिखा हुआ होगा, बहुत प्यारा सा दिख रहा होगा, बस वही आपको टिक कर देना है, ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। स्वयं प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कोई सा भी आ जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दोनों घटनाओं का जो मात्रक है, SI मात्रक है, वो क्या है, हेनरी 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 है, ठीक है। तो एक नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए आज कि अगर मात्रक को MCQ में पूछा जाए तो एक नंबर बिल्कुल पक्का है, क्या है, हेनरी है। क्लियर है बात, ठीक है। और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरण गुणांक का SI मात्रक है, ठीक है, हेनरी है। उसके बाद कि भाई अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो वो एक घटना है जिस पर ट्रांसफार्मर हमारा आधारित है, जो अभी पीछे बताई थी। फिर आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, जहां से हमारे फॉर्मूले वगैरह आते हैं, ठीक है। और कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन या बहने वाली धारा को 1 एम्पीयर कर दें तो द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है वही हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। और यही आपके सामने लिखा हुआ है सब बिल्कुल बढ़िया करके, ठीक। फिर उसके बाद बीमीय सूत्र की बात करें तो भैया बीमीय सूत्र ये रहा। बीमीय सूत्र कैसे निकाला, बीमीय सूत्र कहां से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा कि वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, कि भैया वोल्ट का मतलब ये रहा B बराबर W अपॉन Q। यहां से हमने B में सूत्र निकाला, कितना आ गया, विभव का mL2 T-3 A-1, और हमारे पास आगे क्या है, सेकंड को लिख देते हैं T और एम्पियर को लिख देते हैं A, और इससे बिल्कुल एक बना दें तो क्या आ जाता है, mL2 T-2 A-2, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक का B में सूत्र आ जाता है। तो आपसे अन्योन्य प्रेरण पूछा जाए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछा जाए, या इसके मात्रक पूछा जाए, या इसका बीमीय सूत्र पूछा जाए, तो इन सूत्रों के द्वारा, इन फॉर्मूले के द्वारा आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, और पढ़ाई धांसू करके करते रहें, बिल्कुल बढ़िया करके मन लगा के पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।